प्यारे बच्चों, आज हम आपको कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों की तुलना में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल के द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हिंदी में कहते हैं तिर्यक गुणा नियम, तिर्यक गुणा नियम, और इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल कहते हैं। इस नियम के हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल है, मान लीजिए 4/9 एंड 5/11। इसमें कौन बड़ा है? 4/9 5/11 में कौन बड़ा है? तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, 4/9 ऐसे मल्टीप्लाई करवा दीजिए 5/11। अब देखिए क्या होता है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ऐसे। अब जब हम ये गुणा करते हैं तो जो बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा और जो छोटा रिजल्ट होगा वो भिन्न छोटा होगा। जैसे 11 इंटू 4 यानी 44, तो ये हो गया 44, और इसका हो गया 9 मल्टीप्लाई 5 यानी 45। अब देखिए क्या है, ये 44 छोटा है और 45 बड़ा है, यानी 44 लेस देन 45। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बड़ा है, जो भिन्न बड़ा है उसका, जो अंक बड़ा है उसका फ्रैक्शन बड़ा होगा, जो अंक छोटा है उसका फ्रैक्शन छोटा होगा। इसका मतलब है 5/11 ग्रेटर देन 4/9। इसका मतलब हो गया 5/11 बड़ा है। बहुत सिंपल होता है, बस क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाना है और जो अंक बड़ा होगा उसका फ्रैक्शन बड़ा होगा, जो अंक छोटा होगा उसका फ्रैक्शन छोटा होगा। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपके समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और इसका देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी है 5/11 एंड 3/7, इसमें कौन सा बड़ा है? तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिस्टम से सॉल्व करेंगे। फिर क्या करना है मुझे, बहुत इजी होता है ये। 5/11 और ये हो गया 3/7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखिए क्या हुआ, 5/7 जा 35 यानी इसका हो गया 35, और ये हो गया 11/3 जा 33, तो ये हो गया 33। इसका मतलब बड़ा कौन है? ये अंक बड़ा है, इसलिए ये बड़ा होगा, क्योंकि 35 इज ग्रेटर देन 33, इसलिए 5/11 बड़ा है 3/7 के। यहाँ लिख दिया बड़ा। तो प्यारे बच्चों, आपको आशा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आसानी से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लगा के दिखा दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2/13, 4/9, 3/7, 5/11 में सबसे बड़ा कौन है?
अब इस सवाल को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो देखिए, चूंकि संख्या कई है तो हम क्या करते हैं, सीरीज से ऐसे पहले यहाँ लिख देते हैं 2/13, 4/9, 3/7, 5/11। तो अब यहाँ पहले ये 2 अंक ले करके इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम चेक कर लेंगे इन दोनों में कौन बड़ा है। तो देखिए, पहले ये दोनों लिया, ये 2/13 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4/9, 4/9। तो देखिए क्या हुआ, 2 9 जा 18, यानी ये हो गया 18 और ये हो गया 13 4 जा 52, यानी ये हो गया 52। इसका मतलब इन दोनों में इसका मल्टीप्लिकेशन बड़ा है, इसलिए ये बड़ा होगा। तो पहले ये पता चल गया कि 4/9 ग्रेटर देन 2/13। अब हमें ये पता चल गया कि इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 4/9। अब हम 4/9 और 3/7 का मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो दूसरा हो गया 4/9 क्रॉस मल्टीप्लाई 3/7। अब देखिए 4 7 जा 28, ये इसका हो गया 28, 9 3 जा 27, यानी इसका हो गया 27, चूंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। अब देखिए इन दोनों में किसका ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बड़ा है, इसका मतलब इन दोनों में कौन भिन्न बड़ा है, ये बड़ा है। तो यहाँ कर दिया 4/9 ग्रेटर देन 3/7। इसका मतलब इन दोनों में 4/9 बड़ा है। तो अब हम फिर ये चेक करेंगे इस 4/9 और 5/11 में कौन बड़ा, क्योंकि अब तक इन तीनों में पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 4/9 है। तो अब सबसे बड़ा ये है, अब बचा ये, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कौन बड़ा है। तो ये हो गया आपका 4/9 क्रॉस मल्टीप्लाई 5/11। तो इसका हो गया 44। देखिए 44, इसका कितना हो गया 45। इसका मतलब इसमें ये बड़ा है, 45 बड़ा है 44 से। इसका मतलब 5/11 बड़ा है 4/9 से। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 5/11 सबसे बड़ा हो गया। यही आपका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में आशा है अब आपके समझ में आया होगा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।